नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन इसके अंतर्गत देखेंगे पार्ट 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पाठ्यपुस्तकों से खोजकर लिख सकते हैं, आइए जानेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्नों को लिखने उनके आंसर देखने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि हम इनके आंसर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आप अपनी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक जो दी गई है उसके पाठ 5 अनीता की मधुमक्खी, उससे आप इनके आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न पहला है मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं। देखिए तो आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 45 के पैरा 2 में देख सकते हैं। तो समूह में कौन कौन से और कीड़े रहते हैं, चींटी, ततैया, दीमक, ये सभी क्या है समूह में रहते हैं मधुमक्खी के अलावा। इसके बाद अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कब से कब तक का होता है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 41 में दिया है। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक का सही समय होता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चित्र में दिख रहे कीड़े को पहचान कर उनका नाम और उसका काम लिखिए। देखिए जो कीड़ा है ये क्या है, मधुमक्खी का, यह चित्र मधुमक्खी का है, यह शहद बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए। देखिए स्कूल में बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं और स्कूल के अनुशासन के लिए यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न अनीता के माता पिता उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए किस प्रकार राजी हुए। तो देखिए इसका आंसर दिया है पृष्ठ क्रमांक 39 में। पढ़ना सब बच्चों का अधिकार है और कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई भी निःशुल्क है, इसलिए उसके माता पिता पढ़ाने के लिए मान गए, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न अनीता ने मधुमक्खी पालन के लिए 5,000 रुपये कैसे जमा किए। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 42 में। अनीता ने मधुमक्खी पालन के लिए बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये जमा किए, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है पेज नंबर 95। इसमें दिया है देखिए प्रश्न 7 दिए गए पैरा को उचित शब्द पढ़कर पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पृष्ठ क्रमांक 44 में देख सकते हैं अंतिम पैरा। यहाँ दिया है मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसका कार्य अंडे देना होता है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये शहद बनाने के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। तो इस प्रकार से आप इस पैराग्राफ को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां फूलों के रस से शहद बनाने के अलावा मधुमक्खी और क्या क्या काम करती है। तो देखिए मधुमक्खियाँ शहद बनाने के अलावा मिलजुल कर रहती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं और अंडे देती हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर पाठ्यपुस्तक से खोजकर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न चींटियाँ भी समूह में रहकर कार्य करती हैं। इनके समूह में कौन कौन से प्रकार की चींटियाँ रहती हैं, ये अपना काम किस प्रकार करती हैं बताइए। तो आप पृष्ठ क्रमांक 45 के पैरा 3 में देख सकते हैं। मधुमक्खी की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न प्रश्न 10वां अनीता होलसेलर क्यों बनना चाहती थी। तो अनीता होलसेलर बनना चाहती थी क्योंकि वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार से पाठ्यपुस्तकों से खोजकर आप पूर्ण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।